नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को मेरे YouTube चैनल एजुकेशन टेक एसके में स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूं 8 फरवरी का लेटेस्ट करंट अफेयर्स, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी कर रहे छात्रों के लिए रामबाण सिद्ध होगा। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारत की पहली महिला रोबोट अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी, उसका नाम क्या है। यानी कहने का मतलब है कि हाल ही में अभी महिला रोबोट अंतरिक्ष में एगो उड़ान भरेगी, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है ब्योमिंत्रा। उसका नाम क्या है? ब्योमिंत्रा। उसका नाम है ब्योमिंत्रा। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं डिटेल से। कह रहा है कि भारत का इसरो 2024 की तीसरी तिमाही में मानव रहित व्योमित्र मिशन की तैयारी कर रहा है। मानव रहित व्योमित्र मिशन की तैयारी कर रहा है, जो देश को 2025 में विशाल गगनयान मिशन की ओर प्रेरित करेगा। यानी कहने का मतलब है कि भारत जो है 2024 के तीसरा तिमाही में, यानी मार्च तक तीसरा तिमाही में वो मानव रहित व्योमित्र मिशन की तैयारी कर रहा है, जो कि देश को 2025 तक विशाल गगनयान मिशन की ओर प्रेरित करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे उत्तरी आयरलैंड का प्रथम मंत्री नियुक्त किया गया है। तो उत्तरी आयरलैंड का प्रथम मंत्री जो है मिचेल ओनेल को नियुक्त किया गया है। मिचेल ओनेल को नियुक्त किया गया है। यह है आयरलैंड का प्रथम मंत्री, ये मिचेल ओनेल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र कौन बना है। यानी डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला जो यूरोपीय संघ राष्ट्र जो बना है वह है आपका फ्रांस। कौन है? फ्रांस है, जो अब डिजिटल वीजा बनाएगा उसको। चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि तमिल कवि तिरुवल्लुर की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ हुआ है, अगर आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ दे कि तमिल कवि जो है तिरुवल्लुर की प्रतिमा, एक प्रतिमा बनाया गया है, उसका उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो उसका उद्घाटन जो है फ्रांस में हुआ है। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि कौन सा देश में स्कूलों में महिलाओं के अवाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो महिलाओं के अवाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध जो लगाया गया है वो फ्रांस में लगाया गया है। कहाँ लगाया गया है? फ्रांस में लगाया गया है। ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत फ्रांस के किस शहर में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा, भारत जो है फ्रांस के कौन सा शहर में एक नया दूतावास खोलेगा, तो भारत जो है मर्सिल, फ्रांस के मर्सिल शहर में, कौन सा शहर में? मर्सिल शहर में एक नया दूतावास खोलेगा, वाणिज्य दूतावास खोलेगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि किसे फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रेड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उसको लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर कहां बनाया गया है। देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर यानी बापू टावर कहां बनाया गया है, तो जो कि बापू टावर बनाया गया है बिहार में बनाया गया है। देश का पहला तांबे का है। ठीक है। ये जो है तांबे का बना हुआ है, ये बापू टावर जो बिहार में बना हुआ है। ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। कह रहा है कि राजधानी पटना के गर्दनीबाग इलाके में 120 फीट ऊंचा बापू टावर का निर्माण किया गया है, जो कि अब पूरा हो चुका है। और कह रहा है कि बापू टावर का निर्माण जो है पर्यावरण प्रबंधन तथा सतत विकास के उच्च मानकों तथा वैज्ञानिक तकनीकों को ध्यान में रखते हुए किया गया है, और इसमें ग्रीन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। बापू टावर के निर्माण में किसका प्रयोग किया गया है, तो ग्रीन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है। तो स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड जो बनाया है ओलेग कोनोनेको ने स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है। चलिए चलते हैं इसके बारे में देखते हैं। कह रहा है कि रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेको ने 878 दिन यानी कि लगभग 2.5 साल, ठीक है, उन्होंने अंतरिक्ष में समय बिताया है, जो कि इतिहास में नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है, जो कि विश्व इतिहास में नया रिकॉर्ड बनाया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है। तो सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव जो है गुजरात में शुरू हुआ है। कहाँ शुरू हुआ है? गुजरात में शुरू हुआ है। चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि उस कंपनी का नाम बताइए जो कि गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी, तो उस कंपनी का नाम है, दक्षिण कोरिया की कंपनी है सिमटेक। कौन सी है? दक्षिण कोरिया की कंपनी सिमटेक, जो कि गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि गुजरात कब तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि गुजरात कब तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी, तो आपका आंसर हो जाएगा 2026 से 27 तक गुजरात ने लक्ष्य रखा है 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का।
अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कहाँ पर कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण किया जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा एनएचपीसी गुजरात में। एनएचपीसी गुजरात में कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण किया जाएगा। गुजरात ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। गुजरात जो है भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में उभरा है। गुजरात जो है भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में उभरा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं डिटेल से। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि स्वास्थ्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो स्वास्थ्य सचिव के रूप में अपूर्व चंद्रा को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? अपूर्व चंद्रा को नियुक्त किया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सूचना एवं प्रसारण सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो सूचना और प्रसारण सचिव के रूप में संजय जाजू को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? संजय जाजू को नियुक्त किया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया था, तो उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जज रितु बाहरी को नियुक्त किया गया है। रितु बाहरी को नियुक्त किया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि झारखंड के उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है, तो झारखंड के उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश जो है प्रदीप कुमार को नियुक्त किया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि एनएलसी इंडिया लिमिटेड के नए वित्त निदेशक कौन बने हैं, एनएलसी इंडिया लिमिटेड के नए वित्त निदेशक कौन बने हैं, तो एनएलसी इंडिया लिमिटेड के नए वित्त निदेशक प्रसन्ना कुमार आचार्य बने हैं। कौन बने हैं? प्रसन्ना कुमार आचार्य बने हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो कि पीटी उषा को मिला है। किसे मिला है? पीटी उषा को मिला है। चलिए चलते हैं इसके बारे में देखते हैं। कह रहा है कि महान धाविका जो पीटी उषा थी उसको रविवार यानी 4 फरवरी को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया SJFI और दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन DSJA की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको किया गया है? तो पीटी उषा को। कब किया गया है? तो 4 फरवरी को किया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सोनू सूद को सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है? सोनू सूद को। चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मिस अमेरिका 2024 का ताज किसने जीता है, तो मिस अमेरिका 2024 का ताज जो है मेडिसन मार्ग ने जीता है। किसने जीता है? मेडिसन मार्ग ने जीता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, यानी घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला जो है दिव्यकृति सिंह बनी है। किसने कौन बनी है? दिव्यकृति सिंह। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला जो है दीपा भंडारे बनी है। कौन बनी है? दीपा भंडारे बनी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्रसिद्ध बंगाली लेखक सीसद मुख्य उपाध्याय को 2023 में कौन सा पुरस्कार मिला है, तो बंगाली लेखक सीसद मुख्य उपाध्याय को 2023 में कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो MS स्वामीनाथन पुरस्कार से BR कंचोच को सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है? BR कंचोच को। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इसरो के VR ललितंबिका वैज्ञानिक को फ्रांस के कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन सा पुरस्कार से? तो सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये करंट अफेयर्स का वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसी प्रकार का नए नए करंट अफेयर्स के अपडेट पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।